नमस्कार, 80 खबर 80 जिला देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के किसानों के साथ संवाद किया है। इस दौरान उन्होंने गेहूं खरीदी और किसानों को दी गई सुविधाओं का जिक्र किया। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज किसानों से संवाद किया। इस दौरान गेहूं खरीदी का भी उन्होंने जिक्र किया और किसानों के लिए जो सुविधाएं दी गई हैं, सरकार कदम उठा रही किसानों के मद्देनजर, उसकी भी जानकारी शिवराज सिंह चौहान ने आज किसानों को एक बार फिर दी। भाई और बहनों, नमस्कार। आप सबको बधाई दे रहा हूं। विपरीत परिस्थितियों में ये आपका परिश्रम है कि अन्य का रिकॉर्ड उत्पादन मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ है। गेहूं के उत्पादन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आप लोग उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया, तो हमने भी गेहूं खरीदी का रिकॉर्ड बनाया। अभी 2 महीने पहले तो मैं आया हूं, गेहूं खरीदी की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। आदि व्यवस्थाएं बनाई, बारदानों का इंतजाम किया था 100 लाख मीट्रिक टन का। लेकिन गेहूं की बंपर आवक लगातार बढ़ती चली गई। हम भी बारदानों का इंतजाम करते चले गए, खरीदी केंद्र हमने बढ़ाए। और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि कोरोना के कारण समय पर खरीदी शुरू नहीं हुई थी। 16 अप्रैल को हमने विपरीत परिस्थितियों में गेहूं की खरीदी शुरू की थी और 25 मई तक 15,03,000 किसानों से कुल मिलाकर 114,70,000 मीट्रिक टन यानी 11,47 लाख क्विंटल गेहूं खरीद चुके हैं। आप स्वयं सोचिए, व्यवस्था बनाने में हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी है। लेकिन आगे भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। कोरोना के कारण, कुछ और परेशानियों के कारण बारदाने भी डिले हुए हैं, क्योंकि व्यवस्था तो 100 लाख मीट्रिक टन की थी। और अब रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। आज से आसमान में विमान उतर आए हैं और बंगाल और आंध्र प्रदेश को छोड़ पूरे देश में हवाई सेवा शुरू हो गई। इंदौर से भी विमान आज से उड़ान भरने को तैयार हैं। बता दें कि यहां से 12 फ्लाइट उड़ान भरेंगी। दिल्ली से पहली फ्लाइट रायपुर पहुंची। हवाई यात्राएं शुरू होने पर यात्रियों ने खुशी जाहिर की। भोपाल में सीएम शिवराज ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। सीहोर के रेहटी वन क्षेत्र में तेंदुपत्ता तोड़ने गई एक आदिवासी महिला पर अचानक एक तेंदुए ने हमला कर दिया और महिला को घायल कर दिया। उज्जैन में 3 लड़कों ने स्ट्रीट डॉग के पैर और मुंह को बांधकर तालाब में फेंक दिया और हैवानियत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। कवर्धा में प्रवासी मजदूरों के लिए बने राहत शिविर में लापरवाही का मामला सामने आया है। जिम्मेदार राहत शिविर से गायब रहते हैं। कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल ने झीरम कांड और एसआईटी जांच के मुद्दे पर पटेल ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही एसआईटी का गठन किया गया। एमपी में कोरोना की दौड़ जारी है। आंकड़ा 6900 के पार हो गया है और 3,525 लोग ठीक हुए हैं। भोपाल में 40 नए कोरोना के मरीज मिले हैं, जिससे आंकड़ा अब 1,300 के पार पहुंच गया है। इंदौर में 56 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिससे आंकड़ा 3,000 के पार जा पहुंचा है। डिंडोरी में 7 नए कोरोना मरीज मिले हैं और अब 15 कुल कोरोना पॉजिटिव मामले यहां हो चुके हैं। उमरिया में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। यहां पर कुल 5 तक संख्या पहुंच गई है। बैतूल में 1 नया कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है, जिससे यहां पर आंकड़ा अब 19 तक हो गया है। सतना में 1 नया कोरोना मरीज मिला है। यहां आंकड़ा अब 14 तक पहुंच चुका है। रीवा में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। यहां बढ़कर आंकड़ा 28 तक जा पहुंचा है। मुरैना में 5 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिससे आंकड़ा 83 तक पहुंच चुका है।
बुरहानपुर में 10 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और बुरहानपुर में 285 लोग अभी तक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। अलीराजपुर में 2 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिससे आंकड़ा 6 हो गया है। छतरपुर में 1 नया कोरोना मरीज मिला है। यहां अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। राजगढ़ में 1 नया कोरोना मरीज मिला है। यहां पर अब कुल 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। सागर में 7 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और अब सागर का आंकड़ा बढ़कर 86 तक पहुंच गया है। झाबुआ में 1 नया कोरोना मरीज मिला है, जिससे आंकड़ा 13 तक पहुंच चुका है। दतिया में 1 नया कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है और आंकड़ा यहां अब 7 हो चुका है। धार में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिससे अब संख्या यहां पर बढ़कर 114 तक पहुंच गई है। भोपाल में हमीदिया अस्पताल के कई कर्मचारियों की पीपीई किट पहनने से तबीयत बिगड़ गई। 6 से ज्यादा कर्मचारी बेहोश हो गए। इंदौर में बिना मास्क चौकी में जाने से रोकने पर मंत्री तुलसी सिलावट के समर्थक भड़क गए और खुड़ैल थाना इलाके के कंपेल चौकी प्रभारी को हटाने की धमकी दे डाली। धमकी का वीडियो वायरल हो गया। नरसिंहपुर में कोरोना के 2 मरीज मिले हैं। कोरोना मरीज मिलने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। खंडवा के मेडिकल कॉलेज में अब कोरोना सैंपल की जांच शुरू कर दी गई है। डीन डॉक्टर अनंत पवार ने बताया कि शुरू में लगभग 20 सैंपल्स की जांच एक बार में हो सकेगी। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की मेहनत के बाद अब होशंगाबाद जिला कोरोना मुक्त हो गया है। वर्तमान में सभी कोरोना संक्रमित व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। बड़वानी के ठीकरी तहसीलदार अभिषेक शर्मा बाजार में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त हो गए हैं। उन्होंने नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों से उठक बैठक लगवाई। रीवा के जवा थाना क्षेत्र के प्रभारी प्रशिक्षु डीएसपी नवीन तिवारी ने मानवता का परिचय देते हुए खुद के पैसे से लोगों को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। होशंगाबाद के इटारसी स्टेशन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आए यात्रियों में खाद्य सामग्री को लेकर लूट मच गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। झाबुआ में 18 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर से घर पहुंचाया गया। इन सभी लोगों को कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आने के बाद गोपालपुरा के कन्या क्रीड़ा परिसर में क्वारंटाइन किया गया था। गुजरात से सैकड़ों प्रवासी मजदूर अपने खर्चे पर बसों से मध्य प्रदेश के बॉर्डर तक पहुंचे, जिसके बाद रीवा प्रशासन ने मजदूरों की स्क्रीनिंग करवाई और भोजन कराया। सागर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों को लेकर बीएमसी से रविवार को राहत भरी खबर आई। बीएमसी के कोविड वार्ड में भर्ती 4 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। खरगोन में पुलिस आरक्षक नहर में कूद गया, लेकिन घटना के पीछे की वजह साफ नहीं हो पाई। भोपाल में प्रेमचंद गुड्डू ने पीसीसी चीफ कमलनाथ से मुलाकात की। गुड्डू ने बीजेपी छोड़ने के बाद कमलनाथ से मुलाकात की। मुरैना बागचीनी थाना इलाके में संपत्ति बंटवारे को लेकर पिता पुत्र ने एक दूसरे को गोली मार दी, जिसमें पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई और पिता की हालत नाजुक बनी हुई है। सिवनी से होकर गुजरने वाले NH-7 सिवनी नागपुर मार्ग को NHAI ने निर्माण कार्य के चलते आगामी 2 महीनों के लिए बंद करने का आदेश जारी किया है। सीहोर के शाहगंज नगर पंचायत में नर्मदा में नहाने गए एक स्थानीय युवक की डूबने से मौत हो गई। नीमच, मंदसौर, देवास और छतरपुर के नौगांव से आगे बढ़ता हुआ टिड्डी दल अब पन्ना पहुंच गया है, जिसके बाद कृषि विभाग और प्रशासन ने किसानों को सचेत कर दिया है। सिंधिया समर्थकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के निवास से 4 बसों में बैठकर सभी सिंधिया समर्थक भोपाल पहुंचे, जहां वे बीजेपी में शामिल हुए। उज्जैन को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। यहां एक शिक्षक ने अपने साथियों के साथ मिलकर नाबालिग छात्रा से गैंगरेप किया। बड़वानी के बिजासन घाट पर एक निजी बस पलट गई। इस दुर्घटना में बस चालक और परिचालक घायल हो गए। बड़वानी के खेतिया के मेलन गांव में एक तेंदुआ वन विभाग के कैमरे में कैद हुआ। वीडियो में तेंदुआ पिंजरे के आसपास घूमता नजर आ रहा है। छतरपुर जिले के राजनगर तहसील के खजवा गांव में बेटे की मौत के बाद किसान की मृत्यु भोज नहीं कराने से नाराज पंचायत ने पीड़ित को समाज से निष्कासित कर दिया। सीहोर में खरीदी की रफ्तार कम होने पर किसानों ने जमकर हंगामा काट दिया। शिवपुर में गेहूं खरीदी केंद्रों पर फसल नहीं खरीदे जाने से नाराज किसानों ने हंगामा किया और जमकर प्रदर्शन किया।
छत्तीसगढ़ में भी कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 250 के पार हो गई है, जबकि 67 रिकवर हुए हैं और 185 का इलाज जारी है। बिहार और झारखंड के कई मजदूर दंतेवाड़ा के किरंदुल में फंसे हुए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष मृणाल रॉय की पहल पर फंसे हुए मजदूरों को उनके गृहग्राम के लिए बस से रवाना किया गया। धमतरी में सीआरपीएफ की टीम गांव में जाकर हैंडवॉश, सैनिटाइजर, फेस मास्क, विटामिन सी की गोलियां बांट रही है, जो मितानिनों के जरिए घर घर तक भेजी जा रही है। बेमेतरा में भी अब कोरोना का शिकंजा कसता जा रहा है। बीते 2 दिनों में जिले में कोरोना पॉजिटिवों का दूसरा मामला सामने आया है। सुकमा में बीती रात व्यवस्थाओं को लेकर क्वारंटाइन सेंटर में मजदूरों ने हंगामा कर दिया। जिला मुख्यालय के कुम्हार रास स्थित पोटा केविन को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। क्वारंटाइन सेंटर में रह रही एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मामला बालोद के डोंडी ब्लॉक के पचेड़ा गांव का है। महासमुंद में रविवार को 2 लोगों हकीम मलिक और प्रफुल्ल स्वान की अचानक तबीयत बिगड़ने से उनकी मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने एक सनसनीखेज बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम सरकार के भरोसे रहे तो मौत के मुंह में जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंबिकापुर ट्रैफिक पुलिस के प्रधान आरक्षक गांधीनगर निवासी देवनारायण नेताम को फोन किया और प्रवासी मजदूरों के लिए उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की। कवर्धा में लॉकडाउन के चौथे चरण को लोग बखूबी पालन कर रहे हैं। शनिवार रविवार के 60 घंटे की टोटल लॉकडाउन में छूट वाली दुकानें भी एक ही टाइम खोली गई। मुंगेली के लोरमी नगर पंचायत के मणिचंद केंद्र में भीषण आग लग गई। इस कचरा डंपिंग सेंटर में मशीनें भर में आग लगने की ये दूसरी घटना है। कांकेर विधानसभा के कांग्रेस विधायक शिशुपाल सोरी के प्रतिनिधि और अधिवक्ता सुनील गोस्वामी ने सोशल मीडिया में फर्जीवाड़े की खबर पोस्ट कर अपनी ही सरकार के कामकाजों पर सवाल उठाया है। कवर्धा में रोजगार गारंटी के काम में लापरवाही बरतने का मामला सामने आया। जांच में इसका खुलासा भी हो गया, लेकिन अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। रायपुर में पूर्व सीएम अजीत जोगी का मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया। जोगी की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है और उन्हें रॉयल्स ट्यूब के जरिए खाना दिया जा रहा है। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं, जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद स्वागत है और अब आपको बता दें कि आज से देश भर में घरेलू उड़ानों की शुरुआत हो गई है। भोपाल एयरपोर्ट पर भी दिल्ली से फ्लाइट पहुंचने वाली है और आपको सीधे भोपाल लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी रंजना दुबे वहां पर मौजूद हैं। तो आज पहली फ्लाइट लॉकडाउन के बाद पहुंचने वाली है भोपाल एयरपोर्ट पर। और रंजना अब हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजना, अब किन किन शहरों के लिए फ्लाइट अब यहां से उड़ान भरेंगी? दूसरी बात, उन सभी बातों का पालन किया जा रहा है जिनके निर्देश हैं, गाइडलाइन है? जी प्रशांत, बिल्कुल 3 शहर दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद के लिए भोपाल एयरपोर्ट से जो फ्लाइट है वो उड़ान भरने वाली है। और आज जो 3:20 पर दिल्ली से फ्लाइट भोपाल पहुंचने वाली थी वो थोड़ी सी डिले हो चुकी है। 5 बजे अब देरी से पहुंच रही है और 5 बजे दिल्ली से भोपाल पहुंचेगी फ्लाइट। लेकिन जो पैसेंजर दिल्ली जाने वाले हैं उनको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पैसेंजर्स खड़े हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर किया जा रहा है और जाहिर सी बात है कि लंबा इंतजार था, 62 दिनों का लंबा इंतजार था जब ये जो पैसेंजर हैं अपने घर वापस जा रहे हैं या फिर अपनों से मिल पा रहे हैं। और जो फ्लाइट दिल्ली से भोपाल लौटेगी वो भी अपनों से मिल पाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से लगेज को सैनिटाइज यहाँ पर किया जा रहा है। डॉक्टरों की टीम आप देख सकते हैं यहाँ पर बैठी हुई है जो पीपी किट में तैनात है और जो तमाम पैसेंजर्स हैं उनके जो टेम्परेचर को चेक कर रही है। और ये देखिए जो सारे पैसेंजर यहाँ पर खड़े हुए हैं ये मास्क भी पहने हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन यहाँ पर किया जा रहा है। और जो यहाँ पर बोर्डिंग पास जनरेट होगा उसको लेकर भी एक्सरे सेंसर मशीन है वो लगाई गई है। कुछ पैसेंजर से उन्हीं से जानेंगे कि आखिर कितना इंतजार उनको करना पड़ रहा है और किस तरह की व्यवस्था है। मैम, आज आप लंबे इंतजार के बाद वापस जा रहे हैं, कहाँ आप जा रहे हैं और किस तरह की सुविधाएं आपको? मैं वापस अपने घर दिल्ली जा रही हूँ। सुविधाएं की बातें ना की जाए तो अच्छा है। इट्स बिन ऑलमोस्ट 1.5 आवर मैं बाहर खड़ी हूँ। 1 मीटर शायद आगे बढ़ी हूँ, बस हमें कुछ नहीं पता आगे क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है।
फ्लाइट अभी डिले हुई है, पता चला है पर हाँ जी। तो अब मास्क लगाया हुआ है इतनी देर से, चलो ठीक है अपनी सेफ्टी के लिए, बट इट्स गेटिंग अनबेरेबल। कुछ इंतज़ाम नहीं है, पानी ले जा नहीं सकते, खाने का नहीं ले जा सकते, तो साथ में लाइन नहीं है, तो एवरीबॉडी इज गेटिंग एंग्शियस नाउ। फ्लाइट डिले थी, इसका मैसेज आप लोगों तक पहुंचा था? अभी थोड़ी देर पहले अनाउंसमेंट हुई हो तो अभी डिले हुई, हम लोग तो बहुत देर से खड़े हैं, कुछ इंतज़ाम नहीं है और टेम्परेचर के जितना है उसके आगे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। धूप में मुश्किल है नहीं, धूप में इतनी देर से खड़े, सबके टेम्परेचर ऑब्वियसली बढ़ गए हैं, 42 डिग्री टेम्परेचर आउटसाइड, इट इज़ आप पता नहीं अंदर जाने देंगे कि नहीं। बिल्कुल, तो पैसेंजर से थोड़ी सी मुश्किलें हैं क्योंकि 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर उनको पहुंचना है, लेकिन खुशी भी है क्योंकि अपनों से मिलना है लंबे इंतजार के बाद। मैम, आप कहाँ पे जा रहे हैं और कितनी खुशी है क्योंकि 62 दिनों के लंबे इंतजार के बाद अब आप बामुश्किल अपनों से मिलने के लिए जा रहे हैं? मैं भोपाल में काम करती हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं जो कि दिल्ली में रिजाइड करते हैं, वैसे दिल्ली से ही हूँ मैं। हाँ। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज बहुत दिनों बाद मैं उनको मिलूँगी। छुट्टियाँ थी, लॉकडाउन था, जा नहीं पाई हूँ, छुट्टी लेके मैं जा रही हूँ अब उनसे मिलने के लिए। बहुत खुश हूँ मैम, मैं बहुत एक्साइटेड। ये बच्चे इनके हैं, मेरे नहीं। आप जा रहे हैं, बहुत लंबा इंतजार हुआ, आप देख सकते हैं छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर, लेकिन जो पैसेंजर्स हैं उनके चेहरे पर खुशी भी है, लेकिन थोड़ी सी मुश्किलें भी हैं क्योंकि लंबा इंतजार यहाँ पर इन लोगों को करना पड़ रहा है क्योंकि कोरोना संक्रमण के दौरान जो सिक्योरिटी चेकिंग है यहाँ पर 5 से 6 लेयर के तहत की जा रही है। तो ऐसे में जो पैसेंजर्स हैं वो गर्मी में यहाँ पर खड़े हुए हैं, लंबी लाइन लगी है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना पर खास करके जो मास्क और ग्लव्स पहनकर यहाँ पर घंटों खड़े रहना है वो जरूर जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी परेशानी भरा रह रहा है, लेकिन जब सुरक्षा के तहत यात्रा करनी है तो इन सारे सिक्योरिटी मेजर्स के साथ गुजरना होगा। यही वजह है कि जो एयरपोर्ट प्रबंधन ने सारी तैयारियां पूरी की हैं। लोगों को वक्त जरूर लग रहा है अंदर जाने में। आम दिनों में चेक इन पॉइंट्स पर क्या व्यवस्थाएं होती हैं और आज इस चेक इन पॉइंट व्यवस्था में क्या बदलाव है, क्यों उस रफ्तार से लोग एंट्री नहीं कर पा रहे हैं? जी प्रशांत, बिल्कुल कोरोना महामारी है और ऐसे में जो सुरक्षा के एहतियात हैं वो बरतना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह की लाइन अभी आप देख रहे हैं, आम दिनों में इस तरह की लाइन देखने को नहीं मिलती है। जब पैसेंजर्स यहाँ पर पहुँचते हैं तो 1 मीटर जो 1 मीटर से 1.5 मीटर का जो दायरा है उसको मेंटेन करने की ज़रूरत कभी पड़ती नहीं है। और यहाँ पर जो CISF के जवान तैनात रहते हैं, इनके साथ अपना टिकट चेक करवाना हो तो उसके बाद आगे जो प्रोसेस शुरू होती है, बोर्डिंग पास जनरेट करना होता है और जो प्रक्रिया 45 मिनट में पूरी हो जाती है, अब वो 2 से 2.5 घंटे में पूरी हो रही है। और यही वजह है कि अब इतना ज़्यादा 2 घंटे का समय है तो जो पैसेंजर्स हैं वो ज़रूर परेशान हो रहे हैं। और इस तरह के जो आप मार्क देख रहे हैं, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मार्किंग यहाँ पर की गई है ताकि लोग एक दूसरे से दूरी बनाए रखें और फ्लाइट इन्हीं एहतियात के साथ शुरू करने की कोशिशें ज़रूर की गई हैं कि लोग इस तरह के सुरक्षा मेजर्स अपनाएं ताकि जो संक्रमण है उसको कम किया जा सके। बिल्कुल रंजना, अब थोड़ा वक्त जरूर लग रहा है जो आप बता रहे हैं, जो पहले 45 मिनट, अब वही टाइमिंग्स बढ़कर 2 घंटे हो गई, यानी कि लगभग 2 घंटे पहले आपको, 2 से 2.5 घंटे पहले अगर आपको फ्लाइट पकड़नी है तो इतना समय लेकर आपको एयरपोर्ट पर पहुंचना होगा। बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब एक बार फिर रुक करेंगे 80 खबर 80 जिलों का। झीरम हत्याकांड की 7वीं बरसी आज है। आज ही के दिन माओवादियों ने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं सहित 32 लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम घाटी के शहीदों को नमन किया। बता दें कि प्रदेश में आज झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया जा रहा है। रायगढ़ में झीरम घाटी हमले में शहीद नंद कुमार पटेल को उनके बेटे उमेश पटेल ने श्रद्धांजलि दी। मुंगेली जिले में पथरिया में नगर पंचायत अध्यक्ष, पार्षदों और कांग्रेसी नेताओं ने झीरम हमले के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। झीरम कांड की आज 7वीं बरसी है। जगदलपुर के झनकार चौक पर स्वर्गीय महेंद्र कर्मा की प्रतिमा के पास एक शोक सभा का आयोजन किया गया और श्रद्धांजलि दी गई। झीरम कांड की बरसी पर बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल ने कांग्रेस भवन में दिवंगत आत्माओं को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। झीरम की 7वीं बरसी पर जगदलपुर के कांग्रेस भवन में शहादत दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कोरोना संकट और धारा 144 लागू होने के चलते कार्यक्रम में कम लोग ही शामिल हुए। बलौदाबाजार जिला कांग्रेस कमेटी ने आज झीरम घाटी के 7वीं बरसी पर गांधी चौक में श्रद्धांजलि अर्पित की और झीरम घाटी में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। देश भर में आज ईद मनाई जा रही है। पीएम मोदी ने मुबारकबाद दी है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की है।
भोपाल में सीएम शिवराज सिंह ने ट्वीट कर लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि गले मिलकर नहीं, दिल से दिल को मिलाएं। बुरहानपुर में कोरोना की वजह से इस बार लोगों ने घर में ही ईद की नमाज अदा की। लोगों ने वीडियो कॉल करके एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। जबलपुर में ईद के मौके पर जन सेवा का अनोखा नजारा देखने को मिला। यहां बाईपास रोड पर प्रवासी श्रमिकों के बीच मुसलमान भाइयों ने सेवइयां बांटी। खरगोन में लॉकडाउन के चलते इतिहास में पहली बार घर पर ही नमाज पढ़कर मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद का त्योहार मनाया। खरगोन में लॉकडाउन के चलते मुस्लिम समाज ने घर पर ही ईद मनाई। कोरोना के चलते ईद की रौनक फीकी नजर आ रही है। रीवा में ज्यादातर लोगों ने अपने घरों से ही नमाज अदा की। लॉकडाउन की बंदिशों के बीच इंदौर में भी ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। कोरोना के चलते शहर काजी ने लोगों को मस्जिद जाने की बजाय घरों में ही नमाज अदा करने का फरमान जारी किया। कोरोना की वजह से इस साल ईद के मौके पर ईदगाह पर सन्नाटा पसरा रहा। इस बार रोजेदारों ने घर में ही ईद की नमाज अदा की। भोपाल में कोरोना के चलते ईद की रौनक फीकी नजर आ रही है। ईद के मौके पर गुलजार रहने वाले बाजार सुनसान पड़े। और बड़ी खबर है इस वक्त की, आपको बता दें कि तेंदुपत्ता तोड़ रहे मजदूरों के सामने बाघ आ गया अचानक। मजदूरों के सामने बाघ आने से मजदूर घबरा गए और जो मजदूर थे वो जान बचाकर भाग खड़े हुए। शहडोल का ये मामला है। तो ये तस्वीरें देखिए आप, ये सामने आई हैं तस्वीरें। तेंदुपत्ता तोड़ रहे मजदूरों के सामने अचानक ही बाघ आ गया और आखिरकार जान बचाकर जो सभी मजदूर वहां से भागे। जब उन्होंने अपने सामने बाघ को देखा, ये तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शहडोल का ये मामला बताया जा रहा है। मजदूर तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए जंगल क्षेत्र में गए हुए थे, वन क्षेत्र में गए हुए थे और हमेशा की तरह तेंदुपत्ता तोड़ने का काम यहां पर चल रहा था। लेकिन अचानक ही उनके सामने बाघ आ गया। हालांकि गनीमत ये कि बताया जा रहा है कि किसी को कोई नुकसान बाघ नहीं पहुंचा पाया। समय रहते मजदूरों ने उस बाघ से दूरी बना ली। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये न्यूज़ 18 पर। शहडोल का मामला है जहां वन क्षेत्र में बड़े स्तर पर तेंदुपत्ता तोड़ा जाता है, तेंदुपत्ता संग्रहण किया जाता है शहडोल के इस वन क्षेत्र में। लेकिन अचानक ही ऐसी स्थिति बन गई कि सामने से बाघ आ गया। लेकिन किस्मत रही और गनीमत रही कि मजदूर समय रहते इस बाघ से दूर हो गए और सुरक्षित मजदूर बच गए। ये तस्वीरें जरूर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। टहलता हुआ आराम से बाघ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ रहे मजदूरों के सामने अचानक बाघ आ गया, बाघ से सामना हो गया और हालांकि कुछ जो मजदूर थे वो जान बचाकर पेड़ पर चढ़ गए, जबकि एक मजदूर ने पेड़ से बाघ का वीडियो भी बना लिया और करीब 45 मिनट तक ये बाघ वहीं पर मौजूद रहा और सूचना मिलने पर वन विभाग ने ग्रामीणों को आखिरकार सकुशल बचा लिया। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।